हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द मैथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का जो वीडियो है अपना क्लास 10 से रिलेटेड है और क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसके लिए अपने क्या करने वाले हैं, इसके लिए जो अपने एक्सरसाइज 8.1 है, 8.1 के लिए अपने क्या करने वाले हैं, 8.1 के लिए अपने 8.1 का बेसिक करने वाले हैं। ठीक है, जो अपने 8.1 के अंदर काम आ जाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। इस बेसिक को करने के बाद 8.1 के हर क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, 90% क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो इससे शुरू करते हैं अपने, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आए या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो अब ज़्यादा वक्त ना ख़राब करते हुए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले देखो, मीन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं अपने कि ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो ये ग्रीक वर्ड से मिलके बने हैं। ठीक है, ग्रीक वर्ड है ये, और कितने ग्रीक वर्ड हैं इसके अंदर? 3। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है ट्राई, दूसरा है गोन, और तीसरा है मेट्रो। फर्स्ट जो ट्राई है, इसका ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3। और गोन का मतलब क्या हुआ? साइड, यानी कि भुजा। और मेट्रोन का मतलब क्या हुआ? मेजरमेंट, यानी कि मापना। तो देखो दोस्तों, 3 भुजाएं, ठीक है, और ये क्या है? मापना। 3 भुजाएं, जो ऐसी आकृति को अपने को देखना है जो 3 भुजाओं से बनी हुई है। तो आप कहेंगे सर 3 भुजाओं से तो जो बनता है वो क्या होता है? त्रिभुज होता है। कौन होता है? त्रिभुज। तो त्रिभुज भी देखो कई टाइप के होते हैं, जैसे कि समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु और समद्विबाहु। जैसे समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं सेम है। समद्विबाहु क्या होगा? समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं क्या है? सेम है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की क्या खासियत है कि तीनों भुजाएं सेम है और तीनों कोण भी क्या होंगे इसके? सेम। समद्विबाहु में 2 भुजाएं सेम होंगी और जो उसके सामने बनने वाले कोण हैं, सम्मुख कोण है, वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और तीसरा क्या है? विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें कोई भुजा सेम नहीं है। ठीक है, और देखो इसमें कई सारे ट्रायंगल हैं, लेकिन अपने को जो यूज़ करना है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ठीक है, अपने लेवल पे, तो वो कौन सा ट्रायंगल है? वो है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे क्या कहते हैं अपने? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? सबसे पहले ये देखते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे कहते हैं अपने समकोण त्रिभुज। जैसे त्रिभुज का नाम है, मान लो त्रिभुज है एक ABC। ठीक है, इसमें कोण भी है जो वो कितना है? 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का कोण है, एक कोण 90 डिग्री, उसे क्या कहते हैं अपने? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री, उसे क्या कहेंगे अपने? समकोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है, वो त्रिभुज हो गया अपने पास समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखो जो समकोण त्रिभुज है, इसकी 3 भुजाएं होती हैं अपने। ठीक है, उन तीनों भुजाओं की क्या होती हैं? डिफरेंट नेम होती हैं। जैसे जो ये भुजा है इसकी, इसे क्या कहते हैं? आधार। और इसे क्या कहते हैं? लंब। और ये कौन सी भुजा है? कर्ण। ठीक है, तो लंब आधार, ठीक है, लंब आधार और कर्ण। तो ये 3 भुजाएं हैं, लंब आधार और कर्ण। बेस, इंग्लिश में कहते हैं बेस, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस। तो लंब आधार और कर्ण हो गया। ठीक है, अच्छा ये है अपने इसमें नॉर्मल कंडीशन के अंदर। और मान लीजिए अगर अपने पास कोई त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया, जिसकी अपनी बात करेंगे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन से लेके कोसेक तक कोई भी आ गया, तब जो थीटा के सामने या जो एंगल के सामने होगा वो कौन हो जाएगा? लंब। और जो बाकी बचेगा, जैसे कि कर्ण है, तो कर्ण की क्या अगर अपने आइडेंटिटी निकालें तो कर्ण क्या होगा? एक तो जो 90 डिग्री के सामने है, ठीक है, उसे कर्ण कहेंगे। और दूसरी आइडेंटिटी क्या है इसकी? जो सबसे लंबी भुजा है, सबसे लंबी भुजा।
तो दोनों ही वैल्यू है, ठीक है ना, दोनों ही आइडेंटिटी किसकी है, करंट की। मान लो अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा, 5, ठीक है। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है, और ये, तो ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। मतलब ये हुआ कि जो 5 सेंटीमीटर है वो 3 से भी ज़्यादा है और 4 से भी ज़्यादा है। एक तो ये सबसे लंबी भुजा होगी, 90 डिग्री के क्या होगा, ये हमेशा सामने होगा। ओके। और अब देखिए इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, लंब, कर्ण और आधार, ठीक है, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। इसके अंदर जो रिलेशन है, ठीक है, तो वो रिलेशन एक थ्योरम से अपने शो कर सकते हैं। उस थ्योरम का क्या नाम है, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण की स्क्वायर इज इक्वल टू में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिलेशन अपने को याद रखना है, ये काफ़ी आगे वर्क आएगा अपना इसका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कर्ण की स्क्वायर इज इक्वल टू में आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। अगर तीनों में से कोई भी दो वैल्यू अपने को दी गई है, जैसे आधार और लंब का मान दिया है, तो अपने किसका मान फाइंड कर सकते हैं, कर्ण का। अगर अपने को कर्ण और आधार का मान दिया गया तो अपने किसका मान फाइंड कर सकते हैं, लंब का। अगर अपने को कर्ण और लंब का मान दिया गया तो अपने कौन सी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आधार की। तो ये चीज़ अपने को क्या है, क्लियर रखनी है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है वो क्या है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कोई भी जो दो वैल्यू है इसके अंदर पुट करनी है, तीसरी वैल्यू अपने पास अपने आप ही आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन भी करेंगे इसके, ठीक है। तो ये अपने को क्या रखना है, अंडरस्टैंड रखना है, ठीक है, दिमाग में रखना है, एक बार इसका आगे यूज़ करेंगे। अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद अपने क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों से क्या करते हैं, परिचय करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों से परिचय, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपातों से परिचय। तो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कितने हैं अपने पास, 6 नंबर में, कितने हैं, 6। सबसे जो फर्स्ट है वो कौन है, साइन थीटा। ये क्या है, साइन थीटा। तो थीटा का मान यहाँ पर अपने लेवल के लिए, जो 10th क्लास के लेवल के लिए अपने पास जो थीटा है वो कितना है, 0 से 90 के बीच, ठीक है। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो वैल्यू है वो वैल्यू अपने पास क्या आएगी, थीटा की वैल्यू होगी। ये एक कोण होता है थीटा, ठीक है। दूसरा है कोस थीटा, थर्ड है टेन थीटा, फोर्थ कोट थीटा, फिफ्थ सेक थीटा, और जो 6 है वो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है अपने पास, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब इन 6 की जो फॉर्मूला है वो अपने कैसे याद रखेंगे, एक ट्रिक से याद रखेंगे। जो ट्रिक क्या है, लाल बटा कक्का, ट्रिक है लाल बटा कक्का। अब देखो लाल बटा कक्का है तो इसका मतलब समझ लेते हैं अपने, जो लाल है एल है, इसका मतलब क्या हुआ, लंब। ए का मतलब क्या होता है, आधार, और के का मतलब क्या होगा, कर्ण, ठीक है। इस ट्रिक के लिए अपने जो फर्स्ट 3 वैल्यू निकालेंगे साइन कोस टेन की, तो फर्स्ट 3 वैल्यू के लिए अपने को इस ट्रिक को कैसे यूज़ करना है, लेफ़्ट टू राइट। और सेकंड 3 के लिए इस ट्रिक को क्या करना है, राइट टू लेफ़्ट, और उसका क्या कर देना है अपने को, रेसिप्रोकल, ठीक है, व्युत्क्रम कर देना है, ठीक है। उसका क्या कर देना है, व्युत्क्रम। तो रेसिप्रोकल कर देना है, इसका व्युत्क्रम कर देना। अब कैसे यूज़ करना है इसे, ये चीज़ देखिए। जैसे साइन थीटा सबसे पहले, तो साइन थीटा क्या होगा, एल बटा के, यानी कि लंब बटा कर्ण, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सेकंड वाले को उठा लो, ए अपॉन के, यानी ये क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। थर्ड है अपने पास टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, एल पर बटा ए, यानी कि लंब बटा आधार। तो साइन कोस और टेन आ गया अपने पास, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। अब देखो 4, 5 और 6। अब कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कोट थीटा की अगर वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, तो कोट थीटा क्या होगा, इसी ट्रिक को अपने को क्या करना है, राइट टू लेफ्ट यूज़ करना है।
तो सबसे पहले क्या आएगा, L बटा ए यानी कि लंब बटा आधार, और उसका क्या कर दो, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आधार बटा लंब। ओके, अब सेकंड क्या है, सेक थीटा। अब सेक थीटा के लिए क्या आएगा, आधार बटा करण। तो इसको चेंज करेंगे अपने, तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम करेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, करण बटा आधार। और इसी प्रकार अगर अपने को कोसेक थीटा को करनी है, तो कोसेक थीटा क्या होगा, लंब बटा करण। तो इसको क्या कर दो, व्युत्क्रम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, करण बटा आधार। यहाँ पर क्या आ जाएगा, करण बटा आधार। तो इस प्रकार से अपने जो वैल्यू है, ठीक है, सॉरी फॉर्मूला है, ठीक है, तो फॉर्मूले की जो वैल्यू है अपनी, इस वैल्यू को अपने क्या कर सकेंगे, लिख सकेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू में लंब बटा करण, कोस थीटा इज इक्वल टू में आधार बटा करण, टेन थीटा इज इक्वल टू में लंब बटा आधार, कोट थीटा इज इक्वल टू में आधार बटा लंब, सेक थीटा इज इक्वल टू करण बटा आधार, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू में करण बटा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, करण बटा आधार नहीं आएगा, यहाँ पे करण बटा लंब। क्या आ जाएगा, करण बटा लंब, क्योंकि ये क्या है, लंब बटा करण, तो ये क्या आ जाएगा, करण बटा लंब। तो इस प्रकार अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों से परिचय करेंगे। अब देखिए इसके बाद अपने क्या है, व्युत्क्रम सूत्र लिखेंगे। व्युत्क्रम सूत्र लिखने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके इसे ध्यान से देखिए, आप इसमें से क्या कंज्यूम कर पा रहे हैं, क्या चीज़ है जो इसमें से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्व करने के लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या आ रहा है, लंब बटा करण, और ये क्या है, कोसेक थीटा, जो कि क्या है, करण बटा लंब, यानी इसका क्या है, ये रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। अब दूसरा देखिए यहाँ पर कोस थीटा है, वो क्या है, आधार बटा करण, और ये क्या है, सेक थीटा, जो कि क्या है, करण बटा आधार। यानी ये कोस है वो सेक, और सेक है वो कोस, एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम। तीसरा है टेन थीटा, जो कि लंब बटा आधार है, और कोट थीटा क्या है, आधार बटा लंब। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रम है। ठीक है, तो यहाँ से यहीं से अपने क्या करेंगे, व्युत्क्रम सूत्र है, व्युत्क्रम सूत्र बनाएंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के लिए, ठीक है, व्युत्क्रम सूत्र, त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम सूत्र। ठीक है, ये फॉर्मूले 6 ही हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सबसे पहला क्या आएगा, साइन थीटा। अभी मैंने कहा कि जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का क्या है, व्युत्क्रम है। अगर कोसेक को अपने पलट दें या उल्ट दें, ठीक है, या उसको क्या कर दें, कह सकते हैं कि व्युत्क्रम कर दें, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, साइन के। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 बटा कोसेक थीटा। सेकंड आप इससे क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ से कोसेक थीटा को अगर आप निकालना चाहें तो किसकी वैल्यू के बराबर आएगा, ये बराबर आएगा 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, 1 2, और थर्ड है जो, ठीक है, उसके लिए अपने क्या कह सकते हैं कि जो कोस थीटा है, ठीक है, जो कोस थीटा है वो किसका व्युत्क्रम होगा, सेक थीटा का। देख सकते हो आप यहाँ पर जो कोस थीटा है वो क्या है, आधार बटा करण, और जो सेक थीटा है वो क्या है, करण बटा आधार। इसी प्रकार जो टेन है वो लंब बटा आधार है, और कोट है आधार बटा लंब। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के व्युत्क्रम। तो कोस थीटा इज इक्वल टू में हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। तो जो सेक थीटा है वो क्या हो जाएगा, 1 बटा कोस थीटा। ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद नंबर 5, टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या होगा, 1 बटा कोट थीटा, क्योंकि कोट का है जो उसका व्युत्क्रम है वो किसके बराबर है, 10, और 10 का व्युत्क्रम किसके बराबर है, कोट के। तो जो कोट थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 बटा टेन थीटा के। ठीक है, तो दोस्तों ये अपने हुए व्युत्क्रम सूत्र कंप्लीट हुए। ठीक है, और ये थे अपने त्रिकोणमिति के परिचय। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये जो अपनों ने बेसिक किया है, ये एक्सरसाइज 8.1 के लिए, 8.1 के लिए किया है। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।